छोटा ना कर लल्ला, जल्दी तेरे पास दूसरी दुकान है जाएगी। हम तो ना मना सकते हैं इस बात की खुशी। इस दुकान से ही तो तिवारी जी की पहचान है जे मोहल्ले में। फिर दुबे एंड सन्स को जानता कौन है, तू जानती है? अब कुसुम आंटी, आलोक जी भी पराये थोड़ी है। घर की चीज घर ही में तो है, बाहर थोड़ी गई है। प्रीति तू क्या बात है सासू माँ, अरे इतना बड़ा काम किया आपके दामाद ने। हाँ, दुकान पे से सील हटवा दी, आपकी इज्जत बच गई, और क्या चाहिए। जब पति की जीवन भर की पूंजी चली जाए तो पत्नी खुश कैसे हो सकत है? कोनो बात नहीं, समय समय की बात है, लेकिन हमें तिवारी जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है उन पे कि वो अपनी मेहनत से बहुत जल्द एक नई दुकान बना लेंगे। अच्छा तो ये होता कि ये दुकान बंद ही होती। कम से कम दुबे एंड सन्स के नाम का बोर्ड आते जाते हमारा मुंह तो नहीं चढ़ा रहा होता। वो जी आप ना मुझे अपना चेला बना लो। कमाल का काम करती हैं आप, बिल्कुल 25 लाख दे के महान बन गई आप तो। हाँ, अब जल्दी से ना घर मेरे नाम पे करा दो। क्या है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी का काम शैतान का। धीरज रखिए दामाद जी, ये सब कुछ आपको ही मिलने वालों है। लल्ला अब तो जी छोटा मत कर। देख, वचन दियो तो तने आलोक जी को, आज नहीं तो कल दुकान उनके नाम करने ही आती। जो है सो भूल जा, अपने नए काम पे ध्यान लगा। जल्दी फिर से सब है जाएगा तेरे पास। यह तो आप ठीक रही हैं जीजी, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे जैसे अपने बच्चे को 25 साल पाल पोसने के बाद किसी और को सौंप दिया हो। कोई बात नहीं तिवारी जी, फिर से मेहनत करेंगे। मेहनत करने से तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जावे। कितनी चोखी बात कही रेनू ने। इंदो, तू जा रेनू के साथ रसोई में, तू अच्छा बनाएगा। सब साथ में मिलके खा रखे। मुकुल तिवारी, अरे झूठा है तुम्हारा मालिक। एक नंबर का धोखेबाज है मुकुंद तिवारी। देखो, जबान संभाल के बात करियो, हमारी कुपड़िया खिसक गई ना तो हम घुसन मार देंगे तुम्हारे। अरे क्या मुझे मारेगा? अरे छोड़िए इसको। अरे क्या भाई साहब, क्या बात क्या हुई है? अरे वाह मुकुंद तिवारी जी, मिलावट करके शुद्ध घी बेचते हो। तुम्हारे यहाँ से घी मंगवा के सारा खाना बनाया था मैंने। बड़े स्कूल में प्रोग्राम था, खाना खाते ही लोग उल्टियाँ करने लगे, पूरा का पूरा खाना फेंकना पड़ा। मेरा नुकसान तो मैं वसूल करके रहूंगा। पुलिस वालों को बुलाकर तुम्हें जेल में भिजवाऊंगा। बेल तक होने नहीं दूंगा मैं तुम्हारी, याद रखना। मेरी कंपनी की इज्जत डुबाई ना तूने, देखना तुम्हें कैसे मैं डुबाता हूँ। अरे हवालात की हवा खाओगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पैसे भी दोगे और माफी भी मांगोगे। देखिए, कुछ गलत फहमी हुई है। अरे कुछ नहीं गलत हुआ है।
हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। जी जी पुलिस बुलाए का बहुत शौक है। ये देखिए। अरे अरे कौन लगाएगा पुलिस को? हमारा लल्ला चौ जाएगा जेल। जे घी तो हमने खरीदो किसी और से, तो हमें भेज दे हमें। जे बुढ़िया नहीं डरती जेल भेज जाने से। जी आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। शांत हो जाइए। रेनू, लड्डू का डब्बा लेकर आओ। वही लड्डू है ना जो तुमने खाए थे? लो रेनू, खाओ एक लड्डू। तुम ये कहना चाहते हो ना कि इस घी के अंदर मिलावट है? हाँ, लेकिन कल तो कोई और ही राग गा रहे थे। जब इस घर में घुसे थे तब तो कह रहे थे कि बहुत स्वाद है। ऐसे लड्डू कभी खाए नहीं तुमने। यही लड्डू खा के तुमने 15 डब्बों का ऑर्डर दिया था। खैर, अब यही लड्डू मैंने और मेरी पत्नी ने खाए। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लो, खाओ लड्डू। नहीं। अरे खाइए ना लड्डू। तिवारी जी, बकवास कर रहे हैं आप। देखो हम दोनों तुम्हारे सामने खड़े हुए, कुछ नहीं हुआ हमें। इसका मतलब झूठ तुम बोल रहे हो। खोट घी में नहीं है, खोट तुम में। बदनाम करना चाहते हो ना तुम मुझे? बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। जरूर आलोक जी ने भेजा होगा तुम्हें। बोलो। मालिक, अरे माता जी आप समझाइए ना इन्हें। अरे झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है। तिवारी जी मुझे माफ कर दीजिए, तिवारी जी मुझे माफ कर दीजिए। गलती हो गई, मेरी गलती हो गई। ये सब मैंने मेरी मर्जी से नहीं किया। तो फिर साफ बोल, क्या कहना चाह रहा है? तैने नहीं कियो तो फिर किसने कियो? वो लड़की आई थी। उसने मुझे पैसा दिया इस काम के लिए। पैसों की लालच में आके मैंने ये सब गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। लड़की? कौन लड़की? भूलिया बता बाखा। वो 23-24 साल की एक लड़की थी। साफ सुथरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, पढ़ी लिखी और फिट थी। जैसे वो स्पोर्ट्स वाली लड़कियां रहती है ना, वैसे वो दिख रही थी। जिस हिसाब से ये हुलिया बता रहे, हमें तो लगता है वो नव्या ही थी। एक मिनट, ये देखिए, ये तो नहीं थी, ध्यान से देखना। यही है वो जिसने मुझे पैसा दिया था। यही मुझे मिलने आई थी। देखा, बकवास है। सच भी कह रहे हैं आप? अरे ये लड़की तो हमारी बहू है। और ये नव्या कहाँ है? बुला के लाओ उसको यहाँ पर इसी वक्त। मामा जी, नव्या तो स्टोर रूम में बंद है। बंद है? स्टोर रूम में? किसने बंद किया उसे वहां पर? तेरी धर्मपत्नी कोई काम है जे? सजा दे रही है बाकू वो बड़ों का अपमान करने के वास्ते, रिश्तों में दरार डालने के वास्ते। बाकी राम जाने का चल रहा है सास बहू के बीच में। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रेना? तुमने नव्या को स्टोर रूम में बंद किया है? लेकर आओ उसे यहाँ पर अभी इसी वक्त। पता चल जाएगा कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। नव्या, अरे अम्मा जी, चिड़िया तो फुर्र हो गई। अम्मा जी, अम्मा जी।
नव्या ना है रूम में, गायब हो गई है वो। क्या बात कर रही है? नहीं है मतलब? रेनू, तुमने उसको स्टोर रूम में बंद किया था ना? बताओ कहाँ है वो? अरे कमाल करते हो आप, सुबह मुझे मिलने आई थी तो स्टोर रूम में बंद कैसे हो सकती है? अरे उसी ने ही कहा था मुझे आप लोगों से झूठ बोलने के लिए। ए रेणुका, भाई का तमाशा चल रहा है जे? तू हमें दिखाए खतर भाई स्टोर रूम में बंद कर दो तेने, फिर खुदा जाके चुपचाप बाहर निकाल दियो। हम जहां लल्ला का कारोबार जमावे की कोशिश कर रहे हैं और वो तेरी बिगड़ैल बहू बाको बनो बनाए कारोबार बर्बाद करने पे लगी है। जीजी आप क्या कह रहे हो? हम काहे निकालेंगे उसे बाहर? हमने तो उसे सजा देने के लिए ही बंद किया था ना, ये सोच के कि उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, सुधर जाएगी। तो फिर जा वक्त नव्या है कहाँ? और सबसे बड़ी बात, वाय बाहर किसने निकाला? मैंने बाहर निकाला नव्या को। हमने? पर काहे? हमने नव्या को सजा दी थी ना। मम्मी आपकी सजा के चक्कर में हम सब फंस जाते। अगर मैं नव्या को वहां से बाहर नहीं निकालता, उसका दम घुट जाता, अभी वो स्टोर रूम में मर जाती। मम्मी, नव्या की हालत बहुत खराब थी, मैं उसे सीधे हॉस्पिटल ले गया था। अभी वो वही। हॉस्पिटल? हाँ पापा। ले तो गया तू बहाने बचाने को, पर तेरी जो होशियारी ने फंसाए दियो बेचारी को। घोर कल जुगा गोए रे, एक कछु समझ ना आ रो हमें। कौन छल कर रो, कौन नाए, और किस पे विश्वास करे और किस पे नाए करे। हे भगवान, ये सब हमारे लल्ला के साथी जो है रो। अरे जीजी, लल्ला के सगी जो हो रो। जीजी क्या कर रही हैं आप? हमारा लल्ला इतनी मेहनत करके अपनो कारोबार जमावे की कोशिश कर रहा है और जे तेरी बहू बाकी रोजी रोटी बंद करवा देना चाहे। जीजी शांत हो जाइए, नव्या को आने दो, मैं उससे खुद बात करूंगा। तो जो कर रहा कर ले लल्ला, हमें तो जो छोरी पे रत्ती पर भी विश्वास न है। मुझे भी नहीं है बुआ जी। गाय समझ रखा ना आप लोगों ने मुझे कि मेरे साथ कुछ भी करेंगे और मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो एक काम करो ना, कूचे से बांध दो मुझे, और ये लो घंटी भी बांध दीजिए मेरे गले में। लीजिए। अरे यही वो लड़की है जो हमसे मिलने आई थी। सुन लियो, पड़ गई ठंडक तुम्हारे कलेजे को। देख लो, ये तेरी बहू कोई कांड है साहब। क्यों पीछे पड़ी हो हम सबकी जान के? हाँ, काहे अपने पापा जी के कारोबार को बर्बाद कर देना चाहती हो? इन्होंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुम इन्हें ही बर्बाद कर देना चाहती हो क्या? कोई मुझे बताएगा कि मेरी गलती क्या है? पहचानती हो इसे? नहीं, कौन है ये? झूठ मत बोलो और अपना नाटक बंद करो। सच सच बताओ, काहे तुमने घी में मिलावट करके तिवारी जी को बदनाम करने की कोशिश की? इतना कैसे गिर सका? तो बस मम्मी जी, ना ही मैं इनको जानती हूँ, ना ही मैंने ऐसा कुछ भी किया है, ठीक है? फिर से झूठ। अगर तुम नहीं मिली इनसे तो जे काहे तुम्हारा फोटो पहचान रहा है, काहे तुम्हारे बारे में ही बोल रहा है? किसी का भी नाम ले सकता था, हमारा, आदि का, इंदु का, तुम्हारा ही नाम काहे लिया? क्योंकि इस घर में कौन किसे कब कैसे फंसा देना कोई भरोसा नहीं है। एक का मतलब है तेओ, हमारे लल्ला को कौन फंसाना चाहेगा? और चो अभी तो जब पुलिस आएगी ना तभी पता चलेगा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो इनके मुंह से सारी सच्चाई बाहर निकलेगी और पता चल जाएगा कौन पापा जी को फंसाना चाहता है और कौन उनका बिजनेस बर्बाद करना चाहता है। अभी बुलाती हूँ पुलिस को।
किस्मती माई गई कहते ही हमारे लल्ला का धंधा जमने से पहले चौपट कर देना चाहे तू। पता है कितनी बदनामी होगी लल्ला की जब बात बाहर आ गई तो। जी रुक जाइए, आने दो पुलिस को। मैं चाहता हूं कि आज सच सबके सामने आ ही जाना चाहिए। उठाओ फोन और बुलाओ पुलिस को। नव्या बुलाओ। नहीं लल्ला, क्रोध में लिया हुआ निर्णय सही ना हो बे। और अगर जान नव्या ने सच में घी में मिलावट करी है तो पुलिस आके तो ही पकड़ेगी। डब्बे पे नाम तो तेरी दुकान पर लिखा ना। और ये तो चाह रही है तेरे धंधा जमने से पहले चौपट हो जाए। लल्लन लेके जा जाए बाहर और अच्छे से पूछताछ कर, पता लगा कौन है जे कांड के पीछे। चलो और तू जरा लगाम लगा ले अपनी बहू पे। सारे कलेश की जड़ जाइए, हर काम में बिगड़ डाले जाए। एक बात कहूं नव्या, आज तक सब सुन रहा था, देख रहा था, चुप था क्योंकि उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन आज तुमने सारी गलतफहमियां दूर कर दी। चलो बेटा, ये सूप पी लो। जीजी के कारण हमें तुम्हें मजबूरी में स्टोर रूम में बंद तो करना पड़ा, पर उसके कारण तुम्हें सारा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा। सॉरी बेटा। मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि आपके पास मुझे स्टोर रूम में बंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था बचाने का। वैसे तो स्टोर रूम में मैं ठीक ही थी, पर पता नहीं किसी ने वो अजीब सा स्प्रे मारा और बस उसके फ्यूम से ना सफोकेशन होने लग गई। सब कुछ उस इंदु ने ही किया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे आदि। जीजी ही तिवारी जी के कारोबार को डुबा देना चाहती है। भले ही उन्होंने तिवारी जी की नजरों में महान बनने के लिए नया कारोबार शुरू तो करवा दिया, पर वो उन्हें बर्बाद कर देना चाहती है। पर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, जीजी को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम उनसे अपनी दुकान तो नहीं बचा सके, पर जो घर उन्हें नहीं छीनने देंगे हमसे। हमारा घर परिवार, हमारे बच्चों का बाल भी बांका नहीं करने देंगे। पर बस जो कुछ भी करना है हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि तिवारी जी की आंखों पर जीजी के प्यार की जो पट्टी बंधी है ना, उसके चलते वो कभी भी कागज पर साइन कर देंगे। लेकिन मम्मी हम कर क्या पाएंगे? वो भी इतने कम टाइम में। एक रास्ता है, हमारी बात ध्यान से सुनो। जीजी, अरे जीजी, पूजा कर रहे हैं आप? ये मिठाई भी फिर पूजा में रख लियो। ये मिठाई इस बात की है कि आज हमारे लल्ला ने हमें पहली बार दादी कह के पुकारा है। तो बड़ी किस्मत वाली है तू। जीजी इतनी जल्दी पोते का मुंह देख लियो तने, हैं? एक जे हमारी फूटी किस्मत देख लियो, बांझ बहू गले पड़ी है। अब तो
तो बस जैसे तैसे जे हमारे आदि को छोड़ दे तो हम बाकी शादी ऐसी लड़की तय करवाए जो हमारे लल्ला को दादा बना सके और जो घर को बारिश मिल सके।